नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट सिविल सर्विसेज में। चलिए फ्रेंड, आज हम लोग करेंगे जीएस का सेट नंबर 32। ठीक है, इससे पहले क्या 31 सेट हम लोग कर चुके हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, साथ में अलग से प्लेलिस्ट बना दी, आप वहाँ से जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जामिनेशन 2020। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला है इल्मेनाइट, जिरकॉन, सिल्मेनाइट, टंगस्टन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए यहाँ पे समुद्र तटीय बालू यानी केरल की बात हो रही है, यानी केरल राज्य की बात हो रही है। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने है। चलिए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन बताना है आपको कौन सा सही है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। आइए समझने की कोशिश करें इसको। यद्यपि केरल के कई भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, परंतु कोल्लम के समुद्र तटीय बालू में बड़ी मात्रा में मोनोजाइट, इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकान आदि खनिज पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से डाउट क्लियर। चलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना फ्रेंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं शब्द लगा है तो वेरी इंपॉर्टेंट है। धनकर मठ हिमाचल प्रदेश, रूमटेक मठ सिक्किम, ताबो मठ हिमाचल प्रदेश, काई मठ अरुणाचल प्रदेश। चलिए यहाँ पे कौन सा ऐसा है जो सही नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, काई मठ अरुणाचल प्रदेश। आइए देखते हैं इसको। धनकर मठ हिमाचल प्रदेश में स्थित है, रूमटेक सिक्किम राज्य में स्थित है, जबकि ताबो मठ हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में वास्तुशिल्प, दीवार पेंटिंग इत्यादि का संग्रह है। सो क्लियर क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायामेंटिना स्थित है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तर ध्रुवीय सागर। चलिए यहाँ पे देखिए डायमेंटिना की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, हिंद महासागर में। आइए देखें इसको। डायमेंटिना हिंद महासागर में स्थित है। यह हिंद महासागर के दक्षिणी पूर्व बेसिन में ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1125 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, यह हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। क्लियर यहाँ से क्वेश्चन, डायमेंटिना समझ में आया क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भौमिक मील की दूरी समुद्री मील से कम होती है। दूसरा, हरमट्टन पूर्वी अफ्रीकी तट की धूल भरी पवन है। ग्रीस तथा अल्बानिया आइबेरियन प्रायद्वीप के भाग हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए चार ऑप्शन में राइट ऑप्शन बताना कौन सा सही होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। समुद्री मील का प्रयोग वायुयान की दूरी मापने में की जाती है। इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों एवं संधि के आधार पर प्रादेशिक जलीय सीमा को मापने में प्रयुक्त होता है, जबकि भौमिकीय मील का प्रयोग स्थलीय दूरी को मापने में किया जाता है। ओके फ्रेंड, क्लियर क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक, हल्दिया उड़ीसा, जामनगर महाराष्ट्र, नुमालीगढ़ गुजरात, पनानगुड़ी तमिलनाडु। चलिए अब यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, पनानगुड़ी तमिलनाडु। ओके, साथ में आपको ये भी बताना होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, अगर आप यहाँ से 10 में से 5 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं तो मान के चलिए आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर है। ओके, क्योंकि ये सारे यूपीएससी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है, जहाँ से यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं फ्रेंड। पनानगुड़ी तमिलनाडु में स्थित है। हल्दिया भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्य के मेदिनीपुर में स्थित बंदरगाह है। ये हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है फ्रेंड, सो क्लियर। हल्दिया पश्चिम बंगाल राज्य के मेदिनीपुर में स्थित बंदरगाह है। क्लियर क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है। कथन। कारण आर, मानसून अस्थायी पवन है। निम्नलिखित में से सही का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कथन कह रहा है कि भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है, ठीक। कारण क्या है कि मानसून अस्थायी पवन है। तो ये क्या दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों के बीच में क्यों या फिर क्यों के लगाकर इनको मैच कराते हैं तो मैच हो रहा है कि नहीं, इस हिसाब से हम सही ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं फ्रेंड। ओके, सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी ए सही है और आर गलत है। ओके, यानी पहला सही है। अब आइए देखते हैं, भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभाव। दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं देश के उत्तर पश्चिम में अधिक गर्मी अथवा उत्तर पूर्व में अधिक ठंडी के कारण क्रमशः निम्न दाब क्षेत्र उच्च दाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाने के परिणाम स्वरूप चलती है, ठीक है। यानी हवा क्यों चलती है, जब कहीं पे निम्न और कहीं पे उच्च दाब होता है तो क्या है, वायुमंडल। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे नहीं शब्द लगा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहू असम, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब, ठीक है। बिहू असम, ओणम आंध्र प्रदेश, पोंगल तमिलनाडु, बैसाखी पंजाब। यहाँ बताना है, देखना है कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं फ्रेंड। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी पोंगल तमिलनाडु। आइए देखते हैं इसको। ओणम केरल में मनाया जाता है जो कि कृषि कार्य से संबंधित है, ठीक है फ्रेंड। क्लियर क्वेश्चन। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है, ठीक। कनेरी, पेंगुएला, एंगुलहॉस, ब्राज़ील। अब देखिए यहाँ पे दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा, ठीक है, यानी ठंडी धारा की बात हो रही है फ्रेंड। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वेंगुएला इज राइट ऑप्शन। आइए समझे इसको। उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपके गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे, फ्लोरिडा, गिनी, ये गर्म जल धारा, ठीक है, तो नाम याद कर लीजिएगा। गल्फ स्ट्रीम, नॉर्वे, फ्लोरिडा और गिनी, ये क्या है, गर्म जल धारा, ठीक। किसकी है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की। जबकि आपके लेब्राडोर, कनेरी, ग्रीनलैंड, ये ठंडी जलधारा है, किसकी है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की। ओके, साथ में दक्षिणी अटलांटिक महासागर में फॉकलैंड ठंडी, ब्राज़ील गर्म। ओके, अंगुलहास धारा क्या है कि ये गर्म जल धारा है जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर प्रवाहित होती है। तो यहाँ से क्लियर क्वेश्चन, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ओके, चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। चिनूक, संयुक्त राज्य अमेरिका, बुरन, सहारा, ब्लिजार्ड, चिली, सामूम, ईरान। चलिए बताइए, यहाँ पे नई शब्द लगा है। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ठीक है, ब्लिजार्ड, चिली। ये क्या, ये सही नहीं है। आइए समझिए इसको। चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली पवन है। ये पवन रॉकी पर्वत के पूरक पशुपालकों के लिए बड़ा ही लाभदायक है, क्योंकि शीतकाल की अधिकांश अवधि में ये बर्फ को पिघलाकर चारागाहों को मुक्त रखता है, ठीक। बुरन साइबेरिया क्षेत्र में चलने वाली एक ठंडी हवा है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हुआ फ्रेंड, डाउट क्लियर। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, कारण मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है। चलिए अब यहाँ पे देखना है चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, कारण कह रहे हैं मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण का कारण है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी ए आर दोनों सही, किंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। यानी सही तो दोनों है, मानव क्रियाएं पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण है, प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है, ये भी बात सही है, लेकिन क्या है कि इसकी व्याख्या नहीं कर रहा। ओके, तो आइए समझिए इसको। प्राकृतिक पर्यावरण स्वच्छ होता है अर्थात प्रकृति से पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता,
बल्कि मानवीय क्रियाएं और गतिविधियां इसे प्रदूषित करती हैं। मानव ने अपने स्वार्थ लाभ के लिए नवीन प्रयोग के द्वारा पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया। ओके फ्रेंड, क्लियर डाउट? सो फ्रेंड, ये वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओके फ्रेंड, आपको पीसीएस एग्जाम निकालना है या फिर एसटीएम की पोस्ट लेनी है तो आपको कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।